तो हेलो दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल की इस क्लास में आप लोगों को स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इसके बारे में जो है ना आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये कंप्यूटर फंडामेंटल का तीसरा क्लास है, यानी कि थर्ड क्लास है। इससे पहले जो है ना हम 2 क्लास बना चुके हैं, तो उसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। अगर आप लोगों को देखना है तो वहाँ से जो है ना आप उसको देख सकते हैं। खैर, यहाँ पे हम आप लोगों को अभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है वो नहीं पता होता है। तो हम बहुत ही सिंपल तरीका से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस। यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो जानिए इनपुट डिवाइस के बारे में। देखिए, इनपुट और यहाँ पे डिवाइस। डिवाइस का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब होता है मशीन या उपकरण ना, मशीन डिवाइस, ठीक। और इनपुट, पहले इनपुट को समझिए। देखिए, इनपुट जो लिखा है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर के इनपुट बना है। नाम से पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा है इन और यहाँ लिखा है पुट। इन का मतलब आप लोगों को पता होगा, इन का मतलब होता है अंदर, और पुट का मतलब होता है हिंदी देना। इन का मतलब होता है अंदर, इन का हिंदी अंदर, और पुट का हिंदी होता है क्या? देना। यानी कि अंदर देना, यानी कि कंप्यूटर के अंदर देना। कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा को अगर हम कंप्यूटर के अंदर पुट करेंगे ना, तो वो हो गया हमारा इनपुट। क्या हो गया? इनपुट हो गया। कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी आप टाइप कीजिए कंप्यूटर में, वो हो गया आपका इनपुट, ठीक है। और ये डिवाइस लिखा है, तो इनपुट डिवाइस। तो भैया, जिस डिवाइस के द्वारा, जिस मशीन के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे, तो वो डिवाइस कहलाएगा इनपुट डिवाइस। लेकिन अगर यहाँ पे हम डिवाइस नहीं दे और आपको डायरेक्ट कहे कि भाई साहब इनपुट, इनपुट क्या होता है, तो आपको सिंपल कहना है, इनपुट का मतलब होता है अंदर देना। यानी कि कंप्यूटर के अंदर अगर हम डेटा या इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं या कुछ भी कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो वो हो गया आपका इनपुट। क्या हो गया? इनपुट। और जिस मशीन के द्वारा, जिस डिवाइस के द्वारा, जिस उपकरण के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को पुट करते हैं, देने का काम करते हैं, तो वो हो गया आपका इनपुट, ठीक है। तो ये आपको इनपुट समझ में आ गया। अब देखिए इनपुट कौन कौन है। जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? आपका एक इनपुट है। जैसे कीबोर्ड से हम टाइप करके कोई भी जानकारी को, कोई भी टेक्स्ट को, इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर डालने का काम करते हैं। किससे? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड जो है यहाँ पे आपका एक इनपुट डिवाइस आपका हो गया, ठीक। उसके बाद माउस। कंप्यूटर में जो माउस होता है उसका काम होता है कोई भी मतलब डेटा को क्लिक करने के लिए और ओपन करने के लिए, ठीक। कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर देखना है ना, तो उसको ओपन करके देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? माउस का यूज किया जाता है। तो माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पे स्कैनर। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस। देखिए, पहले ये सब जानने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए। इनपुट डिवाइस का जो है ना, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पे है इनपुट, यानी कि अंदर देने वाला मशीन को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे ना। तो इसका एक और मतलब डिफिनीशन ये हो सकता है, सिंपल। देखिए, कहने का मतलब ये है कि बाहरी चीज़ों को, यानी बाहरी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं। बाहरी इंफॉर्मेशन को अगर हम कंप्यूटर के अंदर लेके जा रहे हैं, उसको कहेंगे हम इनपुट। क्या कहेंगे? इनपुट। क्या कहेंगे उसको? इनपुट कहेंगे। यानी कि बाहरी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोई भी डिटेल्स, कुछ भी अगर आप कंप्यूटर के अंदर मतलब टाइप करते हैं ना, तो वो हो गया आपका इनपुट। और जिस डिवाइस के द्वारा, जिस मशीन के द्वारा आप कंप्यूटर के अंदर डेटा ले जाने का काम कर रहे हैं, वो उस मशीन को हम क्या कहेंगे? इनपुट
डिवाइस कहेंगे, इनपुट मशीन कहेंगे। तो आप कहिएगा आप लोग बाहरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम खड़े हुए, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन हमारा जानकारी या मेरा जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, पूरी डिटेल्स है, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में मेरा पूरा डिटेल्स आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें फिंगरप्रिंट्स देखे हैं ना, फिंगर्स को जब आप फिंगरप्रिंट्स पे वाले मशीन पे जब आप लगाते हैं तो आपके आधार कार्ड का जितना सारा डिटेल्स हैं उस सारा डिटेल आपको कहाँ दिखाई देता है? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता है, या नहीं तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारा सारा जानकारी कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, तो वो हो गया आपका इनपुट। क्या हो गया? इनपुट। और जिस मशीन के द्वारा हमारा सारा जानकारी, सारा डिटेल्स, जिस मशीन के द्वारा सारा डिटेल्स हमारा कंप्यूटर के अंदर गया है या मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस मशीन को कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन सा हो गया? फिंगरप्रिंट भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया। और एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कैमरा। मान लीजिए कि आप लोग, जैसे कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, ठीक है, आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो कैमरा जो है एक क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं और हमें जो है ना कैमरा कैप्चर कर रहा है, किसमें? मोबाइल में। तो ये कैमरा जो है ना, उसको भी कहेंगे हम इनपुट डिवाइस, क्योंकि बाहरी चीज़ों को, यानी बाहर हम, मतलब बाहर ही खड़े हुए हैं और हमारा जो पूरा चेहरा है वो कहाँ लेके जा रहा है? मतलब मोबाइल में, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है। तो कैमरा क्या है? एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जो बाहर रखा हुआ है और बाहरी चीज़ों को, बाहरी इंफॉर्मेशन को आप कंप्यूटर के अंदर हो या मोबाइल के अंदर हो, आप लेके जा रहे हैं, तो वो हो गया इनपुट डिवाइस हो गया। उस मशीन के द्वारा, जिस मशीन के द्वारा हम उसको लेके जाएंगे, वो हो गया इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए आप। कीबोर्ड भाई साहब, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस इसीलिए हैं क्योंकि बाहरी चीज़ों को अंदर लेके जा रहा है। मान लीजिए कि हमारे, मतलब हम कुछ टाइप करना चाह रहे हैं ना, कुछ टेक्स्ट या कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाह रहे हैं तो हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे। तो अगर कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो कीबोर्ड बाहर रखा है ना, उसके मतलब बाहरी चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर लेके जाने का काम कर रहा है कौन? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड भी क्या है? एक आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद माउस क्या है? माउस आपका कंप्यूटर के भी पास रखे रहते हैं, उसको क्लिक करेंगे कहाँ पे? कंप्यूटर के अंदर, यानी कि कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर। ठीक है ना, तो जब हम उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए ना, फाइल को ओपन करने के लिए, फोल्डर को ओपन करने के लिए, कोई प्रोग्राम को ओपन करना है, तो उसके लिए हमें माउस से जो है ना क्लिक करना पड़ता है। तो माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि बाहर के चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। ठीक है, उसके बाद स्कैनर आप लोग देखे ही होंगे कि जब किसी ऑनलाइन दुकान पे आप जाते होंगे तो वहाँ पे स्कैनर रखा रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कॉपी को प्रिंट आउट करवाना है, तो उस कॉपी को क्या करता है, जिसको आप प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, उसको स्कैनर में जो है ना रखता है। ठीक है, उसको पूरी तरीक़ा से ढक देता है। उसके बाद आपके उस कॉपी में, जिसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उसमें जो भी डिटेल्स लिखा रहता है ना, वो कहाँ दिखाई देता है? कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ऐसा आप लोग कभी गौर कीजिएगा, ऐसा होता है। ठीक है ना, स्कैनर। तो स्कैनर क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है? इसीलिए है कि बाहरी चीज़ों को, यानी कि आपके जो, मतलब कॉपी आपने दिए हैं तो बाहर रखा था, लेकिन बाहरी इन्फॉर्मेशन था वो तो आपका बाहरी इन्फॉर्मेशन हो गया ना। तो बाहरी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर लेके जा रहे हैं जिस मशीन के द्वारा, भाई साहब उसी मशीन को तो हम कहेंगे इनपुट डिवाइस ना। तो ये भी एक स्कैनर भी तो आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया ना। उसके बाद अभी हम बात किए थे फिंगरप्रिंट इनपुट डिवाइस है, क्योंकि बाहरी इंफॉर्मेशन को वो भी कंप्यूटर के अंदर लेके जाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए फिंगरप्रिंट्स भी आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, उसके बाद कैमरा। अभी हम कैमरा के बारे में बात किए थे, जैसे कि हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और कैमरा जो है ना हमारी पूरी फेस को कैप्चर करके आप लोगों के पास दिखा रहा है ना। तो ये कैमरा जो है
जो हमारी मतलब चेहरे को फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वो भी एक तरीका का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि बाहरी चीज़ों को वो अपने अंदर ले रहा है, ठीक है ना। तो ये कैमरा भी जो है ना, ये भी एक तरीका का आपका इनपुट डिवाइस है। तो और बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम आप लोगों को बताने की कोशिश किए हैं, और इसी टाइप्स के आप लोग अपने दिमाग में सोचिएगा कि बाहरी इंफॉर्मेशन को कौन सा ऐसा मशीन है जो अपने अंदर लेके जाता है, उसी मशीन को हम कहेंगे, उसी उपकरण को, उसी डिवाइस को कहेंगे हम इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो आप लोगों को इनपुट डिवाइस समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो चलिए यहाँ पे हम आउटपुट डिवाइस लिख लेते हैं, OUTPUT, आउटपुट, DEVICE, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। देखिए, जिस तरीका से आप इनपुट डिवाइस के बारे में जाने, सेम उसी तरीका से आपको आउटपुट डिवाइस के भी बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि बाहरी चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर लेके जाने का काम जिस भी मशीन करता है ना, उस मशीन को इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये तो आप लोग जान गए। उसके बाद आउटपुट डिवाइस, देखिए इसमें इसी का जस्ट उल्टा है। आउट मतलब बाहर, और पुट मतलब देना, और डिवाइस का मतलब आप लोग जानते ही हैं, मशीन होता है। क्या होता है? मशीन होता है डिवाइस का मतलब, ठीक। आउट मतलब बाहर और पुट मतलब देना। इसमें इन मतलब अंदर था और पुट मतलब देना था, यानी कि कंप्यूटर के अंदर देना ना, वो जो भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं वो इनपुट हो गया। और आउटपुट का मतलब ये हो गया कि बाहर देना, यानी कि हम इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं तो वो हो गया इनपुट। और वो एंटर डेटा को जिस डिवाइस पे हमें दिखता है ना, जिस डिवाइस पे हमें दिखाता है, उस डिवाइस को, उस मशीन का ही नाम है आउटपुट डिवाइस। क्या नाम है? आउटपुट डिवाइस। किसका नाम है आउटपुट डिवाइस? जैसे मान लीजिए कि कोई भी डेटा को हम एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अगर कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा को एंटर किए, उसके बाद जब डेटा एंटर हो जाता है तो कंप्यूटर के अंदर जाता है, और जब वो डेटा एंटर किए उसके बाद हमें कहाँ दिखाई दिया? तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई दिया। तो जब कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई दिया तो वो जो कंप्यूटर है, यानी कि मॉनिटर है, उस मॉनिटर को हम कहेंगे आउटपुट डिवाइस। क्या कहेंगे? आउटपुट। क्योंकि ये बाहरी यानी कि अंदर की चीज़ों को कौन क्या करता है? बाहर दिखाने का काम करता है, इसीलिए इसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है। क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे आउट और यहाँ लिखा है पुट, यानी आउट मतलब बाहर और पुट मतलब आपको देना, यानी कि कंप्यूटर के अंदर से जो है ना, बाहर आपको निकालने का काम जिस भी मशीन का, जिस भी डिवाइस का काम है, उस डिवाइस को कहेंगे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और इसमें हमने जो है ना एक उदाहरण लेकर के आपको समझाया था, सेम उदाहरण इसमें भी है। इसमें क्या था इनपुट डिवाइस में कि बाहरी चीज़ों को, मतलब बाहर जो भी चीज़ आपको दिखाई देता है, उस चीज़ों को अगर आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं या कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम जिस मशीन का है, उस मशीन को कहेंगे हम इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस उसको कहेंगे जो अंदर के इंफॉर्मेशन को, अंदर के चीज़ों को बाहर दिखाने का काम जिस भी मशीन का है ना भाई साहब, उस मशीन को कहेंगे हम आउटपुट डिवाइस। क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे। किसको कहेंगे आउटपुट डिवाइस? जिस मशीन के द्वारा हमें बाहर मतलब इंफॉर्मेशन को बाहर दिखाई देता है, जिस भी मशीन के द्वारा, उस मशीन को कहेंगे हम आउटपुट डिवाइस। अब बताइए कि इनपुट डिवाइस से कोई भी चीज़ को हम पुट किए, एंटर किए कंप्यूटर के अंदर, और वो हमें स्क्रीन पे दिखाई दिया, तो वो हो गया आउटपुट। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि आप लोग जैसे कि हमें देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो कैमरा जो है ना हमारा रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, और आप लोगों तक पहुंचा रहा है। तो ये जो हो गया एक आउटपुट डिवाइस। आप लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये स्क्रीन जो है ना आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसे देखिए, आउटपुट डिवाइस का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं हम। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, ये जो कंप्यूटर के स्क्रीन जो होते हैं, जो मतलब टेबल पर जो रखे रहते हैं, जिसमें हम सारा चीज़ देखते हैं, एंटर करते हैं मतलब कीबोर्ड से, और देखते हैं कहाँ पे? उस मॉनिटर के स्क्रीन पे। तो मॉनिटर जो है ना,
जिस पे हमें डेटा दिखाई देता है, ये मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इनपुट डिवाइस से डेटा को एंटर किए और एंटर करने के बाद कहाँ दिखाई देता है, वो मॉनिटर पे दिखाई देता है, इसीलिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है। उसके बाद प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, मतलब अंदर के चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है प्रिंटर। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़, जैसे कि आप पीडीएफ भेजते हैं, किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाइएगा और पीडीएफ भेजिएगा, तो जब आपने भेजा, ठीक है, तो उसके कंप्यूटर में गया और कंप्यूटर से जो है ना, मतलब अंदर की चीज़ों को बाहर कौन निकालेगा, अंदर की चीज़ों को बाहर निकालेगा आपका प्रिंटर। तो ये प्रिंटर जो हो गया ना, ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि अभी हम बताए आपको कि अंदर के चीज़ों को बाहर निकालने का काम जो भी मशीन का काम होता है, जो भी मशीन करता है, उसको हम कहेंगे आउटपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है। उसके बाद स्पीकर। स्पीकर देख लीजिए, एक आउटपुट डिवाइस इसीलिए है क्योंकि मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में गाना बज रहा है या कोई भी सॉन्ग, कोई भी वीडियो चलाइए आप, जैसे आप अपने मोबाइल में वीडियो देखते हैं ना, तो ये स्पीकर का काम क्या होता है कि अंदर के साउंड को बाहर निकालने का काम करता है, अंदर के साउंड को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए जो है ना, स्पीकर जो है ना आपका एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का नाम आप लोग सुने ही होंगे कि पहले जो है बड़े बड़े पर्दे पे जो मतलब वीडियो दिखाया जाता था ना, जैसे फिल्म और मूवी सब ये सब दिखाया जाता था, अब तो उतना नहीं चलता है, लेकिन पहले जो है ना, मतलब ज़्यादा इसका जो है ना प्रचलित था। अब तो नहीं चलता क्योंकि आप लोग तो साला मतलब मोबाइल हो गया है, कंप्यूटर हो गया, इसीलिए जो है ना आप लोग मोबाइल और कंप्यूटर पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्टर ऐसा होता था कि एक पर्दा टांग देता था, ठीक है, और उसमें जो है ना एक फोक्सिन लेकर के मतलब उस पर्दे पे जो है ना लाइटिंग के तौर पे दिया जाता था, ठीक, और उसमें यहाँ पे वीडियो चलते थे, और उसके बाद जो है ना उसका फोक्सिन से जो है ना उस पर्दे पे क्या दिखा देते, वीडियो दिखाई देते थे। ठीक है। मतलब जो भी चीज़ हम इसको चलाएंगे वो दिखाई देते थे। ठीक। तो ये जो प्रोजेक्टर का काम है आउटपुट डिवाइस इसीलिए है क्योंकि ये मतलब अंदर के चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है। भाई साहब, ये जो है प्रोजेक्टर में फिल्म चल रहा होता है, कोई वीडियो चल रहे होते हैं, और ये प्रोजेक्टर का काम होता है बाहर दिखाना, यानी कि पर्दे पर दिखाना। तो इस मशीन को भी हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ये आप जितना देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, एक उपकरण का नाम है, डिवाइस का नाम है। ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे डिवाइस हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि आउटपुट डिवाइस का मतलब ये हो गया बाहर देना, यानी कि इस बाहर देने का मतलब ये हो गया कि अंदर तो है, अंदर रहेगा तभी तो बाहर आएगा ना। तो अंदर के इंफॉर्मेशन को अगर हम बाहर निकालने का काम जिस भी मशीन के द्वारा करेंगे, उस मशीन को या उस उपकरण को कहेंगे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डिवाइस को हटा दे, केवल यहाँ पे हम आउटपुट रख दे, तो आपको कहेंगे आउटपुट किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से ऐसे कहिएगा कि कंप्यूटर के मतलब अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है और बाहर निकलता है उसको हम कहेंगे क्या, आउटपुट कहेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल कि जैसे कि हम ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड पे हमने कुछ लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, ठीक, यहाँ पे हमने कंप्यूटर को लिखे, तो हमने अभी लिखा कंप्यूटर, ये किस चीज़ से लिखे हैं, ये मार्कर से। किस चीज़ से लिखे हैं, मार्कर से। तो ये मार्कर क्या हो गया आपका, इनपुट डिवाइस। ये मार्कर क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। और जिस चीज़ पे लिखे हैं हम, जैसे कि बोर्ड पे लिखे हैं, तो जब लिखने के बाद आपको दिखाई देता है, तो ये बोर्ड को मान लीजिए आप आउटपुट, ये बोर्ड को क्या मान लीजिए आप, आउटपुट। जैसे मार्कर एक इनपुट डिवाइस है, इसका काम होता है बाहरी चीज़ों को अंदर लेके जाना। जैसे कि मान लीजिए हमने सोचा कि भाई साहब हम कंप्यूटर लिखना चाह रहे हैं, तो बाहर मतलब बाहर उसको सोचे हैं, उसके बाद इसमें जो है ना हम पुट किए हैं, किससे, मार्कर से। तो ये जो जिस चीज़ से हम लिखे हैं वो हो गया आपका इनपुट। ठीक है। इनपुट डिवाइस, इसको हम डिवाइस कहेंगे, सब मान लीजिए आप इसको डिवाइस। ठीक है। और जिस पे लिखे हैं और आपको लिखने के बाद आपको दिखाई देता है, वो हो गया आपका आउटपुट। ठीक है ना, कि ये बोर्ड आपका आउटपुट मान लीजिए, और ये जो हमने जो लिखे हैं उसको इनपुट मान लीजिए। ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये दोनों बहुत ही अच्छे से हमने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है।
अगर आप लोग इससे आगे की वीडियो अगर देखना चाह रहे हैं कि तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे जो है ना वीडियो पड़े हुए हैं, पहले उनको वॉच कीजिए। और एक बात और कि ये तीसरा क्लास है, इस क्लास से पहले भी हमने 2-3 क्लास को कवर किए हैं। तो अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पे जो है ना आप वॉच कर सकते हैं सभी वीडियो को। उसके बाद जो है ना ये तो समझ में आया ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।